आवाज आ रही है? नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आपका मित्र, आपका भाई और कहें तो आपका हिंदी शिक्षक सचिन सोलंकी स्वागत करता हूँ आपके अपने एप्लीकेशन रोजगार विद अंकित। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। जो भी आज तक हमने पढ़ा है उसका आप रिवीजन कर रहे होंगे। सोमवार को आपकी कक्षा नहीं हो पाई, जो हम अभ्यास सत्र लेते हैं वो नहीं हो पाया। कारण इतना सा था कि हम गए हुए थे एमपी में, यानी ग्वालियर का मीटअप रख लिया था। उस मीटअप को करने के लिए हम गए हुए थे, जिसके कारण रात को ही यानी 2 बजे आ पाया हूँ मैं रात को। इस वजह से आपकी कक्षा नहीं हो पाई है। तो संडे में हम अभ्यास सत्र लेकर आते हैं। आगे से आपकी रेगुलर रहेगी, आप निश्चिंत रहें। और हमारा जो भाग चल रहा है अभी, वो चल रहा है प्रत्यय का। क्या चल रहा है भैया? प्रत्यय का। और प्रत्यय में हमने तद्धित प्रत्यय की शुरुआत कर दी और तद्धित प्रत्यय में कर्तरी तद्धित प्रत्यय को हमने पढ़ लिया। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय की तरफ हम चल रहे थे। एक प्रत्यय के नियम हमने थोड़े से जान लिए थे। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे वहीं से। अभी थोड़े से और उसमें पढ़ना है हमें। ठीक है, एक बार कमेंट दिखा दीजिए मुझे। अफ्ताब अंसारी, आदित्य कुमार निगम, कोमल सिंह, प्रवीण सहवाज, आकाश राजपूत, आयुष चौहान, अंकिता, सुमित कुमार, अर्पित विश्वकर्मा। सर जी आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरा गला बैठा हुआ है बहुत ज़्यादा, बोलने में दिक्कत हो रही है। तो मैं आराम आराम से आपको पढ़ाऊंगा, जिसको आवाज़ ना आए। साउंड स्लो है सर, आज मैनेज करना। आप अपने डिवाइस की साउंड बढ़ा लीजिए। चेहरे से लग रहा है गुरुजी सोए नहीं है। हाँ, नींद पूरी नहीं हुई है, इस वजह से। मतलब 2 दिन से ड्राइविंग ही कर रहा हूँ लगातार, यहाँ से वहाँ जाना, वहाँ ड्राइविंग करना, घूमना, सारे अरेंजमेंट करना। राधे राधे। आशुतोष, अंकित, साक्षी, अंकित पाल, खुशबू राजपूत, प्रदीप कुमार, वनिता पाल, दीपक गिरी गोस्वामी, नीलेश ठाकुर, अनुज शर्मा, शिखर, हर्षिता, बॉबी गौतम, नीलेश ठाकुर, रवि शर्मा, अभिषेक यादव। मास्टर जी की तबीयत सही नहीं लग रही। तबीयत सही है, बस गला बैठा हुआ है और नींद पूरी नहीं हुई है, बस इतना सा कष्ट है। तो कोई नहीं, आपका प्यार ही इतना है कि मन नहीं किया कि मैं छुट्टी करूं। कि छुट्टी करने से एक दिन बर्बाद हो जाता। जो चीज़ें आज मुझे कंप्लीट करानी है वो एक दिन और लेट हो जाती, तो इस वजह से सोचा कि छुट्टी नहीं लेनी है। ठीक है, करते हैं शुरुआत। और हम क्या पढ़ रहे थे ये तो बता दोगे? हैं, इतना काम तो कर दो, हमारा बता तो दो। हम पढ़ रहे हैं तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में हम पढ़ रहे थे एक प्रत्यय के नियम। क्या? एक प्रत्यय के नियम। एक प्रत्यय के नियम क्या थे? एक बार रिवाइज करा दूं। रिवाइज करा रहा हूं मैं, ठीक है। एक प्रत्यय के नियम ये थे, हमने ये पढ़ा था कि जब भी शब्द की शुरुआत में अ हो, आ हो, तो इक लगाने के बाद में हमारा क्या हो जाता है? आ बन जाता है। यानी ये शब्द की शुरुआत में आता है, ये समझ लें। अगर शब्द की शुरुआत में लघु ई हो, दीर्घ ई हो, ए हो, आई हो, और हम क्या लगा देंगे? मान लो ये शब्द की शुरुआत में, ठीक है, बाद में शब्द है और हम इक लगा रहे होते हैं, तो ए, आई, ई ये सब बदल करके आई बन जाते हैं। ऐसे ही हम लघु ऊ, दीर्घ ऊ, ठीक है, ओ और औ हो हमारा, तो जब शब्द की शुरुआत में ये सभी होते हैं और हम इक प्रत्यय को लगा देते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है? हमारा औ बन जाता है। क्या? औ। ठीक है, मैंने बहुत सारे शब्द दिए थे आपको, आपने किए होंगे मुझे उम्मीद है। भाववाचक तक हो गया, भाववाचक। ठीक है, तो आप देखेंगे, जैसे मैंने एक शब्द दिया आपको उद्योग, आपने इसमें एक प्रत्यय लगाया और मुझे बताया। ठीक है, मैंने कहा मुझे बताओ, आ, प्रमाण बताओ, प्रमाण, प्रमाण। मैंने कहा आप मुझे सेना बताओ, सेना, सेना बताओ। ठीक है, क्या लगाया हमने? एक प्रत्यय। क्या? एक प्रत्यय अगर मैं लगाऊंगा सब में, ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होने वाला है? तो ऊ है शब्द की शुरुआत में, अगर शब्द की शुरुआत में ऊ है तो औ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? औ बन जाएगा। और शब्द औद्योगिक बनेगा। और क्या बनेगा? औद्योगिक। यहाँ देखो, प्रमाण में एक प्रत्यय जोड़ा तो अ है शुरुआत में, आ हो जाएगा।
शब्द हमारा क्या बन गया, प्रामाणिक। सबसे ज्यादा यहीं से आता है। एक प्रत्यय जोड़ा से ए है तो क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। तो यहाँ सैनिक यानी जो सेना से संबंध रखते हैं, तो सैनिक आ गया हमारा। ठीक है, क्या आ गया, सैनिक। ठीक है। तो बताओ इस चीज को समझे तो ये कैसा है, ये इम्पोर्टेंट है, ये ज्यादातर परीक्षा में पूछा जाता है, यहीं से 99% यहीं से आपका प्रत्यय आता है। तो आप इसको ठीक कर लेंगे, सारी चीजें क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अभी हम जो प्रत्यय लिखेंगे, हमारा गुणवाचक तद्धित प्रत्यय चल रहा था शायद। हाँ, हाँ, ओ तेरी, हम गुणवाचक क्या करा दिया मैंने, भाववाचक करा दिया, हम गुणवाचक पढ़ रहे हैं। हमने कौन से प्रत्यय पढ़े थे, हैं? हमने कौन से प्रत्यय पढ़े थे? हमने शायद यही, बताओ मुझे, मुझे ये बताओगे क्या मैंने आ प्रत्यय, एला प्रत्यय, ला प्रत्यय, आ, एला, ला, ठीक है, और मैंने आपको हरा प्रत्यय बताया था, और एक प्रत्यय पढ़ाया पढ़ाया था। ये हम अभी, अरे यार ये गड़बड़ कैसे हो गई, यानी कि ये हम गुणवाचक तद्धित प्रत्यय पढ़ रहे हैं, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। उसको काट देना ऊपर, हेडिंग जो डलवा दी ना मैंने, कौन सा भाववाचक, तो उसको भाव को काट करके गुण कर देना। जैसे भाव लिखा दिया ना मैंने, उसको काट देना, ये गुणवाचक चल रहा है हमारा, मैंने गलत लिखा दिया आपको, माफी चाहूंगा जिसके नोट्स खराब हुए हों। हम क्या पढ़ रहे हैं, गुणवाचक, अभी गुणवाचक में और पढ़ने हैं हमें। ठीक है, ये तो हमने कर लिए थे, थोड़ा सा और, यानी कि हमारा गुणवाचक चल रहा है अभी। गुणवाचक, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक है, दूसरा ही तो पढ़ रहे थे ना हम, सेकंड, उसको सही कर लेना भाई, सही कर लेना, सही कर लेना, ध्यान नहीं दे पाया मैं, माफी चाहूंगा। ये हम भाव नहीं गुण पढ़ रहे थे। वेतन का बता दीजिए, लो देखो, आप कह रहे हो वेतन, तो वेतन शब्द लिया मैंने और इसमें एक प्रत्यय जोड़ा। ठीक है, और जो वेतन से संबंधित है, तो यहाँ एक मात्रा है, तो ए आए, चाहे आई आए, चाहे ए हो, चाहे दीर्घ ई हो, ये क्या आ जाता है, वैतनिक। क्या हो जाएगा, वैतनिक। ठीक है ना, इसलिए मैंने बोला भी था, नहीं ध्यान रहा होगा, फ्लो फ्लो में चल गए होंगे। तो गुणवाचक तद्धित प्रत्यय में और देखिए, देखो, अगर मैं ई प्रत्यय लूं, ई प्रत्यय तो गुण, किसी के पाप करना गुण हुआ। जैसे ई प्रत्यय, पाप में ई जोड़ूंगा तो, जैसे मैंने कह दिया पापी, क्या जोड़ा मैंने, पाप में ई जोड़ दिया तो पापी हो गया। ई प्रत्यय ईमानदार, बेईमानी, ई प्रत्यय जोड़ो, ईमानदारी, ईमानदारी, बेईमानी, बेईमानी। ठीक है, क्या है, ये गुण है कि नहीं है। चोर में ई प्रत्यय जोड़ा तो चोरी, चोरी करना क्रिया है, लेकिन चोरी करना भाव हो सकता है, गृह का, गृह का। यहाँ री है, अ है या री है, ये बताओ, बताओ, सुंदराई। ठीक है, तो गुण है, चोरी करना क्या है, एक तरीके से चोर, चोर से चोरी, और चोरी करना कर दूंगा तो हमारा क्या बन जाएगा, क्रिया। आगे चलते। ठीक है, आ देख लिया, एला, ईला। ठीक है, तो हमारा गुणवाचक पूरा हो गया। अब यहाँ तीसरा डालेंगे हम, भाववाचक तद्धित प्रत्यय। भाववाचक, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, और इसमें अब सिर्फ और एक ही पढ़ेंगे, तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, और वो है हमारा सिर्फ और सिर्फ य। कौन सा, यह प्रत्यय, यानी यह प्रत्यय जब लग जाएगा, ठीक है, क्या लग जाएगा हमारा, यह प्रत्यय जब हम जोड़ देते हैं तो हमारे बनने वाले शब्द कैसे हो जाते हैं, ये आप देखना। ठीक है, ये आप देखना कि बनने वाले शब्द, देखो एक ही बताऊं, दो चार ही देख लेते हैं। जैसे मैंने शब्द लिया तालू, तालू में यह जोड़ा तो क्या बन जाएगा, तालू में अगर यह तो जोड़ूंगा तो शब्द बन जाएगा तालव्य। क्या, तालव्य बन गया। ऐसे ही अब मैं आगे लिख दे रहा हूं, जैसे समरस में यह जोड़ा तो सामरस्य, क्या, सामरस्य। जैसे वीर में यह जोड़ा तो वीर्य, वीर्य बोलते हैं हम। ये क्या है, हमारा अपवाद बनता है। ठीक है, लेकिन हम, मैं इसको बिना बात के समझा रहा हूँ आपके, अभी ये चीजें थोड़ा सा आउट ऑफ माइंड चली जाएंगी।
ठीक है। आप देखो, अगर मैं सुभाग शब्द लिया, मैंने सुभाग में जो जोड़ा तो सौभाग्य जो शब्द बनता है, तो भाग्य जो शब्द बनता है वो यहाँ से बन जाएगा। ठीक है। और अगर मैं कहूँ मलिन, मलिन शब्द लिया और मलिन में यह जोड़ूंगा तो मालिन्य, क्या, मालिन्य। ठीक है। मैंने शब्द लिया स्वतंत्र और स्वतंत्र में यह जोड़ा तो क्या बन जाएगा, स्वातंत्र्य, क्या, स्वातंत्र्य। ठीक है। और भी शब्द हैं, जैसे मैंने मधुर में यह जोड़ा तो माधुर्य, माधुर्य। ठीक है। मैं यहाँ शब्द और लूं, जैसे धीर में यह जोड़ा तो धैर्य, धीर में यह जोड़ा तो धैर्य। और जैसे मैं स्वस्थ में जोड़ूंगा तो स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, स्वस्थ में यह जोड़ा है मैंने। और देखो, वत्सल में यह जोड़ूंगा तो वात्सल्य, ये क्या है, वात्सल्य बन गया। ईमानदारी भाववाचक हो गया। क्यों, ईमानदारी गुण नहीं होता, मेरी ईमानदारी है ये तो मेरा गुण हुआ। ठीक है। कैसे चेंज हो रहा है शब्द, चेंज हो रहा है य के कारण, य जुड़ता है ना पीछे, पीछे य जुड़ रहा है उसके कारण। ठीक है। ठीक है। जैसे लो, मैंने एक विधवा शब्द लिया, क्या लिया मैंने, विधवा शब्द लिया, और इसमें मैंने यह प्रत्यय जोड़ा, तो विधवा में यह जोड़ेंगे तो शब्द हमारा वैधव्य बनेगा, वैधव्य। अब आप ये मत समझना कि इसमें धव्य प्रत्यय जुड़ रहा है, धव्य, जहां जहां धव्य, तव्य, तव्य ये आवाज आती है तो वहां तव्य प्रत्यय होता है। लेकिन यहाँ तव्य प्रत्यय नहीं है, यहाँ धव्य प्रत्यय नहीं है, यहाँ तव्य प्रत्यय नहीं है, यहाँ यह प्रत्यय है। आप पहचान कैसे करोगे, यह प्रत्यय है, शब्द की शुरुआत में आपको क्या दिख जाए, आपको आ दिख जाए, शब्द की शुरुआत में क्या दिख जाए, आ दिख जाए, आपको ऐ दिख जाए, आपको औ दिख जाए, या आर दिख जाए, आर। ठीक है। शब्द की शुरुआत में, यानी यह लगने के बाद में ये सारी चीजें शब्द की शुरुआत में दिख रही हैं, तो हमारा क्या लगेगा, यह प्रत्यय। जैसे यहाँ देखो, औ प्रत्यय आए चाहे माफी चाहूंगा, आ रहा हो, तो देखो यहाँ आ रहा है और यह से पहले आधा हो, यह से पहले और यह से पहले क्या हो, यह से पहले आधा वर्ण हो, आधा हो। ठीक है। तो वहां यह होगा। जैसे अब देखो, यह से पहले आधा है क्योंकि र है, और शब्द की शुरुआत में आ रहा है, यहाँ शब्द की शुरुआत में आ रहा है और यह से पहले आधा है। शब्द की शुरुआत में ऐ हो तो ऐ है और यह से पहले आधा है। यहाँ देखो, शब्द की शुरुआत में औ है और यह से पहले आधा है। यहाँ देखो, शब्द की शुरुआत में आ है और यह से पहले आधा है। शब्द की शुरुआत में आ है और यह से पहले आधा है। शब्द की शुरुआत में क्या है, देखो आ है, इसको छोड़ना, जो यहाँ आ रहा है आ है और फिर यह से पहले आधा है। शब्द की शुरुआत में आ है और यह से पहले आधा है। तो ये देखना, ये देखना, आ, ऐ, औ, आर, ये सभी क्या है हमारे, ये सभी पहचानने की ट्रिक है कि यहाँ कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो यहाँ हम क्या प्रत्यय मानते हैं, यह प्रत्यय। जैसे चतुर मैंने शब्द लिया, क्या लिया, एक और समझाऊंगा आपको। जैसे मैंने चतुर शब्द लिया, चतुर, और चतुर में यह जोड़ूंगा तो चातुर्य बन जाएगा, क्या, चातुर्य, एक भाव हो गया। अब आप पहचानोगे कैसे इसमें यह प्रत्यय है, किससे बना ये, तो आप कहेंगे चातुर्य शब्द चतुर से बना, किससे बना, चतुर से चातुर्य बना। कैसे, अब आपने पहचान कैसे की कि यहाँ यह प्रत्यय, तो यह से पहले आधा, तो आधा र था तभी तो यह के ऊपर आया, और शब्द की शुरुआत में आ रहा है तो चातुर्य, तो चतुर से यह बना, चतुर में जब यह जुड़ा तो चातुर्य बना। ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं और हम नेक्स्ट जानेंगे। अगला जो हमारा है वो है अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय। कौन सा, चौथा, अपत्यवाचक, अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय। अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय, ये क्या होता है मास्टर जी, अपत्यवाचक के बारे में कोई जानता है, कोई भी जानता हो कि अपत्यवाचक कभी किसी ने पढ़ा हो, पढ़ा है, बहुत ही, बहुत ही सरल है। अपत्यवाचक, इसी को हम कह देते हैं वंश सूचक, इसी को बोल देते हैं संतानवाचक। क्या बोल देते हैं, तो भी वंश सूचक बोल देते हैं, वंश सूचक, और साथ के साथ इसी को संतानवाचक भी कह देते हैं।
संतान वाचक। अब देखना, आप समझना, ये बहुत ही अच्छा क्या कहते हैं प्रत्यय है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कराने वाला हूं अप्रत्यय, यानी हम वंश में अ जोड़ेंगे तो जिस वंश से संबंध रखते हैं उस वंश का क्या पता चलता है, उस वंश से संबंध पता चलता है। ये क्लास रिकॉर्डेड है क्या सर? मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है। हाँ, रिकॉर्डेड है, बिल्कुल रिकॉर्डेड है। जैसे यह प्रत्यय, ठीक है भैया, चतुराई, सच्चाई, बुराई, ये भी भाववाचक है। हाँ, तो भाव है, तो भाव मानता हूं, ये भाव, भाई मैं गुण बता रहा हूँ। ईमानदारी गुण नहीं होता क्या? होता है कि नहीं? ये सिर्फ गुणवाचक तद्धित प्रत्यय हैं, आप शब्दों को अलग ले जा रहे हो। ठीक है, ये क्या है? गुणवाचक गुण है। ईमानदारी गुण होता है नहीं है? ईमानदार शब्द से ईमानदारी आया। मैं डीप पढ़ा रहा हूं आपको, मान, ये बात तो है। मैं आपको ऊपर ऊपर से करा रहा होता अलग चीज हो जाती। ठीक है, आओ, अप्रत्यय लिया मैंने। क्या क्या ले लिया मैंने? अप्रत्यय। तो जैसे मानव हैं, हम कहाँ से उत्पन्न हुए? तो बताते हैं कि मनु है ना, मनु, और मनु से हम जन्मे हुए हैं। मनु में अ जोड़ा तो शब्द क्या बन गया? मानव। तो मानव किस वंश से है? मनु वंश से है। जैसे मैंने दनु, दनु में अ जोड़ा, ठीक है, तो दनु से जब अ जोड़ते हैं तो दानव शब्द बनता है। ये दानव की उत्पत्ति कहाँ हुई? जो दनु वंश से है, यानी अपत्यवाचक, वंश सूचक। मनु में अ जोड़ा तो मानव आ गया। जैसे आप में सभी यादव हैं, तो कहते ना हम यदुवंशी हैं। जब यदु में अ जोड़ा तो यादव बना, कि यादव कहाँ से आए? यादव का संबंध कहाँ से है? कि यदु से है। यदु, यदु में अ जोड़ा तो यादव बना। समझे आप? है? और देखो, जैसे मैं कह दूं, मैं कहता हूं यहाँ रघु, और रघु में जब अ जोड़ते हैं, यानी जो रघु वंश से संबंध रखते हैं, तभी तो भगवान श्री राम को राघव कहा गया। बताओ, है ना, संतान सूचक, वंश सूचक है। संतान, जैसे मैं कहूं, मुझे बताना, मैं कहूं गुरु, क्या गुरु, और इसमें अ जोड़ू तो क्या बन जाता है? यहाँ गौरव बन जाएगा। क्या? गौरव, यानी गुरु, यानी छोटे से संबंध रखता हो। ठीक है, जैसे मैं विष्णु में अ जोड़ू, क्या जोड़ू? विष्णु में, विष्णु में मैंने क्या जोड़ा? अ। तो हमारा जो विष्णु से संबंध रखते हैं, या विष्णु से जो उत्पन्न है, या विष्णु की जो पूजा करते हैं, उनको हम वैष्णव कहते हैं कि नहीं कहते? क्या कहते हैं? वैष्णव कहते कि नहीं कहते? जिस इनमें क्या है, सब में अ प्रत्यय लगा हुआ है। जैसे पुत्र में अ जोड़ू, मान लो जो पुत्र से जन्मा है, पुत्र में अ जोड़ा, तो जो पुत्र से जन्मा है, पोता, उसको पौत्र कहते हैं कि नहीं कहते? तो पुत्र में अ जोड़ा तो हमें कौन सा शब्द मिल गया? पौत्र। तो यही है, वंश सूचक संतानवाचक है। यानी पुत्र की जो संतान है उसको क्या बोलते हैं? पौत्र। यानी मनु की जो संतान है उसको मानव, दनु की जो संतान है उसको दानव, यदु की जो संतान है यादव, रघु की जो संतान है उसको राघव कहते हैं। क्या कहते हैं? राघव कहते हैं। समझे आप? समझ गए कि नहीं समझे? हैं? बताओ, समझे? जैसे मान लो जो शिव जी की पूजा करते हैं, तो मैंने क्या लिया? मैंने शिव शब्द लिया, और शिव की जो पूजा करते हैं, यानी शिव से जो उत्पन्न है, उनको हम क्या बोलते हैं? इन्होंने शैव धर्म अपना रखा है। तो शैव शब्द कहाँ से आया? शिव में हमने अ जोड़ा तो शैव आ गया। ठीक है सर, प्रत्यय में बहुत सारे डाउट है, क्लियर नहीं हो पा रहे। कोई क्लियर भाई, बहुत ही सरल है, आप डाउट बिना मात के बना रहे हो। जो मैं पढ़ता जा रहा हूँ उसको मानता जाओ, मानते जाओ, बस इतना है। ठीक है, और भी ले सकते हैं। आगे मैं शब्द लूं, जैसे लघु में अ जोड़ू तो लघु, जैसे गुरु में अ जोड़ा है तो गौरव, लघु में अ जोड़ा तो लाघव, क्या बनता है? लाघव, यानी लघुता का भाव जिसमें होता है। ठीक है, आगे देखो, मैं आपको बताऊंगा यह प्रत्यय। यह प्रत्यय से भी बनते हैं। हाँ जी, यह प्रत्यय से भी बनते हैं। यह भी अपत्यवाचक प्रत्यय है, अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय। यह से, जैसे हम कहते हैं ना, हम जो दैत्य थे दिति से जन्मे हैं, मैंने शब्द लिया दिति, और दिति में यह जोड़ा, क्या जोड़ा? दिति में यह जोड़ा, तो हमें शब्द क्या बन जाएगा? ठीक है, बताओ। जैसे आप कहते हैं पुलिस्त ऋषि थे, पुलस्ती ऋषि, कौन थे? कौन से ऋषि थे? पुलस्त ऋषि, और इसमें मैं यह प्रत्यय जोड़ूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे?
मुझे बताना, मैं कहूंगा अदिति, अदिति के, अदिति से उत्पन्न कौन है? अदिति धन य। ठीक है, आपने पर्यायवाची सुना है आदित्य, कहां से बना? ठीक है। देखो, चणक में यह जोड़ा हूं, चणक में मैंने क्या जोड़ा? यह जोड़ा, तो बताओ क्या बन जाएगा? यानी ये वंश सूचक हैं, संतान बोधक हैं, संतान का बोध कराते हैं। तो दिति में यो जोड़ा तो दैत्य, तो दैत्य कहाँ से आए? दिति से जन्मे हैं, दिति से उत्पन्न है। पुलिस्त में यह जोड़ा तो कहते हैं ना, पौलस्त्य ऋषि के नाती हैं, या पौलस्त्य शब्द क्या बनता है हमारा? पौलस्त्य, क्या बन गया? पौलस्त्य। ठीक है, यहाँ बताओ अदिति में यह जोड़ा तो शब्द क्या बनता है? आदित्य। आदित्य किसे कहते हैं हम? सूर्य को। सूर्य का जन्म किससे, किससे है? अदिति के पुत्र। ठीक है, चणक से यह, चणक में यह जोड़ा तो हमने क्या बनेगा? चाणक्य। क्या? चाणक्य। तो ये संतान सूचक, वंश सूचक हुआ करते हैं। बिल्कुल सही प्रिया, बहुत ही अच्छा। पापी तो भाववाचक है गुरुजी, गुण नहीं है पापी है। गुण क्या होते हैं आप जानते हैं? गुणवाचक विशेषण होते हैं, और विशेषण शब्द से पहले आते हैं। ठीक है, तो देखो मैं कहूंगा पापी आदमी, पापी मानव। अब आप बताना ये क्या हो गया? ये भाव को हम आगे लगा सकते हैं? हैं? भाव को आगे लगा सकते हैं हम? नहीं लगा सकते ना। फिर पागल हो रहे हो तुम। ईमानदारी गुण नहीं होता है। ईमानदारी गुण होता है कि भाई बहुत गुणी व्यक्ति है, ईमानदार है, ईमानदारी है इसके अंदर। ठीक है, ईमानदार गुण होता है, और ईमानदार में जब ई जोड़ देते हैं, ईमानदारी बन जाता है। ठीक है। अच्छा, गृह और, गृह और नौ, चामत्कारिक, चमत्कार का चामत्कारिक। नौ, नौ में एक जोड़ो तो नाविक। ठीक है, औ और ई मिलेगा तो क्या बनेगा? नाविक। ठीक है, आगे चलते हैं। और देखो, और बताऊं मैं, ए प्रत्यय जोड़ू, एक और लो, ए प्रत्यय। अब ये प्रत्यय तो आप कई जगह पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे कि नहीं? ए प्रत्यय भी आप पढ़ करके आए हो। ठीक है, जैसे आपने देखा है, जो कुंती के पुत्र हैं उनको कौन्तेय कहा जाता है, यानी कि कुंती से जो जन्मे हैं, कुंती, कुंती धन ए। अब बताओ क्या बन जाएगा? यानी जो कुंती से जन्म लिया है, वंश सूचक संतान सूचक हुए कि नहीं हुए? ठीक है, मैं भगिनी, क्या शब्द लिया मैंने? भगिनी धन ए। और जो बहन से जन्म लिया है जिसने, तो उसको भांजा बोलते हैं। बोलते कि नहीं बोलते? जैसे गंगा पुत्र, गंगा धन ए। अब बताओ क्या बन जाएगा? गांगेय बनता है कि नहीं बनता? ऐसे ही मैंने राधा धन ए, जो राधा से जन्मा है, कर्ण को क्या बोलते थे? राधेय कहा जाता था कि नहीं कहा जाता? ठीक है, मैं कहूं, मुझे बताना, मृकंड, मृकंड ऋषि का पुत्र, मृकंड धन ए, तो मार्कंडे बोला जाता था कि नहीं बोला जाता था? बहुत बनते हैं। जैसे हमारे हनुमान जी अंजनी के पुत्र हैं कि नहीं है? अंजनी धन ए, तो इनको क्या कहा जाता है? आंजनेय कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? बताओ, आंजनेय कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? तो देखो, कुंती धन ए क्या बनेगा? कौन्तेय। कौन्तेय, भगवान श्री कृष्ण सभी को बोलते थे ना, हे कौन्तेय। किसको कहते थे? अर्जुन को कौन्तेय कहते थे ना, क्योंकि वो कुंती पुत्र था, इसलिए कौन्तेय कहा जाता था। ठीक है, अब बताओ भगिनी धन ए, यानी भांजे को भागिनेय बोलते कि नहीं? क्या बोलते हैं? भगिनी धन ए भागनेय, भांजा हो गया, तो बहन से उत्पन्न है तो उसी को तो भांजा बोलते हैं। गंगा धन ए, तो गांगेय। राधा धन ए, राधेय। यहां देखो, मृकंड धन ए, तो इसको बोलते हैं मार्कंडेय। क्या बन गया? मार्कंडेय। अंजनी धन ए, शब्द क्या बनता है? आंजनेय। आया कि नहीं आया? कौन्तेय, गांगेय, राधेय, मार्कंडेय, आंजनेय, भगिनीय। उपसर्ग और प्रत्यय में कुछ समझ नहीं आया, समास तब तब समझ आया अच्छे से। उपसर्ग और प्रत्यय में कुछ समझ नहीं आया। अच्छा जी, अंशुल गुप्ता दोबारा पढ़ लेना, जैसे समास समझ में नहीं आ रहा था।
अगर ऐसी चीजें बताओ, मैं खोल खोल करके तो आपको बता रहा हूँ कि ये शब्द आए कहाँ से, तब भी तुम्हारी समझ में ना आए तो हद है। ठीक है। सर, सब में ए की मात्रा लग रहा है, तो फिर अदिति में ई की मात्रा क्यों? आदित्य, यही तो है। आदित्य थोड़ी ना कर दोगे आप, हैं? ठीक है, चलें आगे। ऐसे ई प्रत्यय आता है, आयन प्रत्यय आता है। ठीक है, जैसे लेते हैं हमारा ए प्रत्यय लिया मैंने, ए प्रत्यय। ई प्रत्यय हमारा क्या है? ये भी वंश सूचक संतानवाचक है। जैसे मैंने शब्द लिया, मैं कहता हूं आपसे, अगर मैं दशरथ शब्द लेता, दशरथ, और जो दशरथ से उत्पन्न है उसको हम क्या बोलते हैं? भगवान श्री राम को या लक्ष्मण जी को हम क्या कह सकते हैं? ठीक है। जो सुमित्र, क्या? सुमित्र धन ई, क्या बन जाएगा? शरथ धन ई, जो शरथ बोलते हैं, शरथ धन ई। ठीक है। मैं शब्द देता हूं वल्मीक ऋषि, वल्मीक में ई जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा? ठीक है, बनाओ, क्या बन जाएगा? ठीक है, क्या बनेगा? बनाओ। जैसे दशरथ में हमने ई जोड़ा, तो शब्द हमारा क्या बनता है? दाशरथ। यानी दशरथ के पुत्र को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दाशरथ। शरथ और सुमित्र में ई जोड़ा तो मैंने क्या बन जाएगा? सौमित्र। क्या बोलेंगे? सौमित्र। यहां देखो, शरथ में ई जोड़ेंगे तो सारथी। ठीक है, यहां देखो वल्मीक में ई जोड़ेंगे तो वाल्मीकि। वाल्मीकि मत कर देना। ये जो वाल्मीकि शब्द होता है ना, वाल्मीकि, ये अव्याकरणीय है, यानी वर्तनी अशुद्ध है इसकी। ठीक है। ई प्रत्यय देख लिया हमने। इसका और दूसरा प्रत्यय मैं कहूं, अगर मैं आपको प्रत्यय पढ़ाऊं इसका, आयन प्रत्यय। कौन सा? आयन प्रत्यय अपत्यवाचक है ये भी, आयन प्रत्यय। ठीक है। जैसे कात्य में आयन जोड़ू तो क्या बन जाएगा? क्या मैंने कहा? कात्य में मैंने आयन जोड़ा, क्या बनना चाहिए? ठीक है। मैं कहूं आपसे, मुझे बताओ, आ वत्स्या, वत्स में मैं आयन जोड़ा तो, वत्स में आयन जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा? ठीक है। मैं कहूं आपसे चंद्र में आयन जोड़ूंगा तो, चंद्र में मैंने क्या जोड़ा? आयन प्रत्यय जोड़ा, क्या बन जाएगा? बना करके बताओ। मैंने कहा आपसे आ, दंडी, दांड्य से दंडी बना। जैसे शब्द होता है दांड्य, क्या होता है? दांड्य शब्द है, दांड्य। और हम किसको बोलते हैं? दंडी को बोलते हैं दांड्य। ठीक है। इसमें आयन बोला, आयन जोड़ा तो दांड्यायन बनता है। तो बनाओ। बनाओ, क्या बनेगा? कात्य में आयन जोड़ा तो कात्यायन। ठीक है। वत्स में आयन तो वात्स्यायन बनेगा या वत्स्यायन बनेगा? बताओ। आ बन रहा, आ लग, आ ए को हम जब जोड़ते हैं, या आ, इन सबको हम जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे बदलाव हो रहा है। तो बदलाव हो रहा है तो यहाँ पर अ था तो क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। वात्स वात्स्यायन, क्या आएगा हमारा? यहाँ आएगा वात्स्यायन, वात्स्यायन। ठीक है। चंद्रधन आयन तो चंद्रायन, क्या होना चाहिए? अरे यार, रायण, यह का भी न का न बन जाएगा र के कारण, तो यहाँ हमारा आ जाएगा चांद्रायण, चांद्रायण। ठीक है। आगे देखो, दंडी धन आयन या दांड्य धन आयन, शब्द हमारा क्या बन जाएगा? दांड्यायन। ठीक है। ठीक है, चलें आगे। देखो, ई प्रत्यय अगर मैं जोड़ू तो क्या जोड़ू? ई प्रत्यय, तो आप देखना संबंध दर्शाएगा, संतान का बोध कराएगा कि नहीं कराएगा। ठीक है। जैसे मैंने जनक में ई प्रत्यय जोड़ा, तो जनक से कौन उत्पन्न है ये बताओ? जानकी हम किसे बोलते हैं? माता सीता को कहते हैं ना, क्योंकि जनक से उत्पन्न है। जनक की वंश सूचक है कि नहीं है? करा रही है कि नहीं करा रहे? संतान का बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा? अगर मैं यही कहता, पर्वत में ई जोड़ता मैं, पर्वत धन ई, तो बताओ क्या बन जाएगा? मैं यहाँ कहूँ आपसे, मैं आपसे यहाँ कहूँ मिथिला, मिथिला की कौन थी?
माता सीता थी, तो मिथिला में ई जोड़ा तो क्या बन जाएगा? मैं गंधार से कौन थी ये बताओ, गांधारी किसको कहते थे हम? गंधार में जब हमने ई जोड़ा, यानी गंधार में जिन्होंने जन्म लिया है, कौन थी? गांधारी। ठीक है। जनक में ई जोड़ा तो जानकी शब्द कहाँ से बना? यहाँ से बना। पर्वत में ई जोड़ा तो शब्द हमारा पार्वती बना। कैसे बन गया पार्वती? अब समझ में आया। पर्वत में ई जोड़ा पार्वती। मिथिला में ई जोड़ा तो क्या बन जाएगा हमारा? मैथिली। क्या? मैथिली। ठीक है। गंधार में ई जोड़ा तो गांधारी। क्या? गांधारी। या मिथिला, मैथिली भाषा होती है, कहाँ बोली जाती है? मिथिला में। तो मिथिला से जो जन्मी है उसी को मैथिली बोल देते हैं। ठीक है। जानकी, पार्वती, गांधारी। मीनाक्षी पटेल बहुत बढ़िया, शिव प्रकाश बहुत बढ़िया। यानी तुम्हें आ तो रहा है सब। सर आपको छोड़कर बैच में कोई भी टीचर सीरियस नहीं लग रहा है। अरे ना, शीतल दीक्षित, सब टीचर सीरियस हैं, डोंट वरी। देखो, आपने देखा कि कैसे कैसे शब्द बनते हैं। मैं तो आपको आपका दिमाग खोल रहा हूँ, दिमाग खोल रहा हूँ। अगर मैं पढ़ाना चाहता तो एक यही डायरेक्ट लिखा देता और चला जाता, लेकिन नहीं। आप अपने ज्ञान के लिए भी तो पढ़ लो। आप तो पेपर के लिए पढ़ रहे हो, वो अलग बात है। ठीक है। तो आप खुद देख रहे हो ये शब्द आए कहाँ से। आपने कहीं नहीं जाना होगा, कभी पता ही नहीं किया होगा कि कैसे बनते हैं ये शब्द। तो आप आज जान पा रहे हैं कि नहीं जान पा रहे कि कैसे बने ये शब्द? ये हमारे हैं कौन से? अपत्यवाचक, वंश सूचक, संतान बोधक इनको कहते हैं। ठीक है। सर आगे कैसे बदल रहे हैं? ऐसे ही बदल जाते हैं। जनक में ई जानकी, आगे बदलते हैं। नियम, ये इनमें कोई नियम की, कोई इसमें रूल नहीं बनाए गए हैं कि इसमें ऐसे होगा ऐसे होगा। ठीक है। सर आपने स्टार्टिंग में कल का रिवीजन कराया और जगह से हो रहा है, पहले वर्ड में चेंज है। ठीक है, पहली बार लाइव, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। बाउंस जा रही है, समझ नहीं आ रही, याद कर लो। ठीक है, याद कर लो। टेक्स्ट बुक मॉक में आते हैं सर, बिल्कुल आएंगे। मैं कह रहा हूँ अब की बार थोड़ा सा। सर द्रौपदी, द्रौपदी, द्रुपद धन ई, बिल्कुल हो जाएगा द्रौपदी। ठीक है। जो द्रुपद से जन्मी है, द्रुपद। ये द्रौपदी शब्द कहाँ से आया ये बताओ? जो कहाँ से निकली है? द्रुपद से। तो द्रुपद की पुत्री थी कि नहीं थी ये बताओ? किसकी थी? द्रौपदी, द्रुपद की थी। तो वहीं से आ गया हमारा द्रौपदी। ठीक है। चले आगे, आगे बढ़े, ये बताओ। ठीक है ना? लो, अब आप कह रहे हो द्रुपद, यहाँ ले लो, मैं यहाँ लिख देता हूँ। आपका शब्द कौन सा है? द्रुपद। तो राजा द्रुपद से आई हूँ। द्रुपद में ई जोड़ूंगा तो लिख दो द्रौपदी। लो, चीते बन जाओगे आप, चीते। हिंदी के मास्टर ना बन जाओ तो कहना। लो, बन गई द्रौपदी। और बताओ। ठीक है। आ गया नहीं आ गया? द्रौपदी, ऐसे द्रुपद से जो जन्मी है उनको द्रौपदी कह दिया हमने। आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा है नेक्स्ट, हम क्या पढ़ेंगे? यानी 3 भेद 4 भेद हमने पढ़ लिए। 1 मिनट, हम चौथे भेद पर चल रहे थे। बहुत बढ़िया, अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय हमने जान लिया है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। सर कैसे बदल रहे हैं? ऐसे ही बदल रहे हैं, देख लो। इनमें कोई खास नियम नहीं होता है। ठीक है। इनमें कोई खास नियम नहीं होता है। ठीक है। चलें, अब पढ़ेंगे हम लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय, जो हमें छोटे होने का, यानी छोटे का भाव कराता है। लघुतावाचक, और इसी को हम ऊनतावाचक कह देते हैं। क्या बोल देते हैं? लघुतावाचक, और इसी को हम क्या बोलते हैं? ऊनतावाचक। ठीक है। पढ़ेंगे, अंत करेंगे जल्दी। ठीक है। लिखिए। 5, लघुतावाचक, लघुतावाचक, या इसी को हम क्या बोल देंगे? पूर्णतावाचक। पूर्णतावाचक तद्धित प्रत्यय। लघु से आप समझ पा रहे होंगे कि छोटे को कहेंगे हम। लघु किसको कहते हैं? छोटे को। यानी ये जो छोटे होने का भाव बताए, छोटे होने का भाव स्पष्ट करे, स्पष्ट कराते हैं।
ठीक है, छोटे होने का भाव स्पष्ट कराते हैं। कैसे स्पष्ट करा रहे होंगे? ठीक है, जैसे एक प्रत्यय लेता हूं, आप समझना। मैंने लिया ईया प्रत्यय। क्या लिया? ईया प्रत्यय। ठीक है, ठीक है। आप देखना छोटा बनेगा कि नहीं। ईया प्रत्यय, घाट में मैंने ईया जोड़ा तो खटिया, लोटा में मैंने ईया जोड़ा तो लुटिया, खटिया। अब जो लोटा से छोटा, लोटा से जो छोटा बर्तन होता है उसको लुटिया कहते नहीं। खाट से जो छोटी खाट होती है, हैं, तो आपने कहा खटिया बना के नहीं बना, जो खाट से छोटा है। जैसे किसी को हो जाता फोड़ा, क्या होता है? फोड़ा। और फोड़ा में जब ईया जोड़ेंगे तो छोटी सी फुंसी जिसको बोलते हैं, तो वो फुड़िया बन जाता है, जिसको हम फुंसी कह देते हैं। फोड़ा, फुड़िया। ठीक है। गठरी, गठरी बड़ी होती है, और उससे छोटी को कह दूंगा मैं गठरिया। गठरिया, तो गठरी बड़ी बड़ा शब्द हो गया। गठरी भाई बहुत ज्यादा है। लघुता वाचक, लघुता। सही तो है, लघुता। अच्छा, वाचक वचक कर दिया, लघुता वाचक। ठीक है, ठीक है। अगर मैं डिब्बा कहा, डिब्बा बड़ा है, लेकिन ईया प्रत्यय जोड़ा तो डिबिया। क्या जोड़ा हमने? शब्द बन गया डिबिया, यानी छोटे का भाव करा रहा है। बन रहा है कि नहीं? जैसे जैसे आपने कहा चोटी, चोटी बड़ी होती है, लेकिन आपने देखा, आपने बनाया, आपने सुना कि चुटिया शब्द होता है एक, चुटिया। तो चोटी बहुत बड़ी हो गई, चुटिया छोटी सी हो गई। है है ना? बेटी, बेटी बड़ी हो जाती है जब उसको बेटी कहते हैं, लेकिन छोटी सी होती है उसको बिटिया। क्या बोलते हैं? बिटिया। आए शब्द ईया प्रत्यय से, समझे आप कि नहीं समझे? हैं? बहुत बन जाएंगे, बहुत ज्यादा बन जाएंगे। अमिया, बिटिया, गठरिया, पाटी, पिटिया। जैसे एक कुटी शब्द, कुटी बोलते हैं बड़ी को, लेकिन कुटिया कह दिया मैंने, तो कुटिया छोटी सी जो होती है उसको कुटिया कहते हैं। ठीक है, बहुत बन जाएंगे, बहुत बहुत। बिंदिया। आगे चलते हैं। आगे वाला जो प्रत्यय है वो है हमारा कौन सा? आप देखो, आ, एका प्रत्यय ले लो। ठीक है, क्या लोगे? एका प्रत्यय लो, एका प्रत्यय। या फिर आ, चलो, एका प्रत्यय देखो। अच्छा, मैं आंख में ईया जोड़ूंगा तो, अगर मैं कहता आपसे आंख में ईया प्रत्यय जोड़ू तो अखियां। आंख में ईया जोड़ा तो अखियां। ठीक है, इका प्रत्यय। आप मुझे बताना ई प्रत्यय जोड़ूं तब क्या होगा? का प्रत्यय, ई प्रत्यय, इका प्रत्यय और ई प्रत्यय, और उआ प्रत्यय, उआ प्रत्यय, टा, टा प्रत्यय, या मैं कह दूं टी प्रत्यय, टा टी प्रत्यय से बने हुए शब्द बनाओ। मुझे डाडी प्रत्यय से बने हुए शब्द बनाओ। डा लगा दूं या डी लगा दूं, बनेंगे कि नहीं बनेंगे? मुझे बताओ ली प्रत्यय लगाऊंगा तो बनेंगे कि नहीं बनेंगे? मुझे बताओ की प्रत्यय लगाऊंगा कि बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो इतने सारे मैं आपको देता हूं। ठीक है, तो ये प्रत्यय हैं, इनसे बनने वाले शब्द जो कि छोटे होने का भाव बताएं, भाव स्पष्ट करें, उनको हम लिखेंगे। जैसे कली में ए, जब मैं कली में इका जोड़ा तो क्या बनेगा? कलिका। यानी कली से जो छोटी होती है उसको हम कलिका बोल देते हैं। होता है कि नहीं होता? तुली में इका जोड़ा तो तुलिका बना, तुली। तुली में इका जोड़ा तो हमारा क्या बन गया? तुलिका बन गया। और देखो पत्र, पत्र बड़ा होता है, लेकिन छोटी जो है उसको पत्रिका बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो पत्र में इका जोड़ा तो पत्रिका बना कि नहीं बना? आगे देखो ई प्रत्यय, पहाड़ से छोटी क्या होती है? पहाड़ी। है, पहाड़ से छोटी, छोटी पहाड़ी होती है कि नहीं होती? घाट और घाटी, घाटी छोटी सी होती है कि नहीं होती? ये बताओ, टोकरे से छोटी टोकरी होती है कि नहीं होती? छोटे का बोध करा रहा है। जैसे मैं कहूंगा चिमटा से छोटी चिमटी होती है कि नहीं होती? प्याले से छोटी प्याली होती है कि नहीं होती? प्याला और प्याली, तो छोटे को बोलते हैं कि नहीं बोलते? प्याली। पहाड़ी, घाटी, टोकरी, चिमटी, प्यारी। ठीक है, जैसे ढोलक होता है, ढोलक, और ढोलक से हम बना देते हैं ढोलकी। ढोलकी छोटी होती है कि नहीं होती? ढोलकी है, ढोलकी छोटी होती नहीं है, ढोलक से छोटी है, होती है कि नहीं होती? ये बताओ, बताओ। जैसे मैं कहूँ रस्सा, रस्सा तो हो गया बहुत बड़ा, और रस्सा में जब मैं ई प्रत्यय जोड़ूंगा तो रस्सी, यानी छोटी,
जो छोटी होगी उसको हम बोल देते हैं रस्सी। अब यहाँ देखो उआ प्रत्यय, संडे की क्लास नहीं हुई भैया, मैंने आपको बताया है कि मैं ग्वालियर गया था मीटअप में, तो इस कारण मैं वापस आया हूँ आज रात को। आप मेरे चेहरे को भी देख पा रहे होंगे, मैं बहुत नींद में हूँ, थका हुआ हूँ, 2 दिन से ठीक से सोया नहीं हूँ। 3 दिन हो गए लगभग। मैं यहाँ से फ्राइडे को निकला था आपकी क्लास लेकर के, और एक और क्लास होती है, उसके बाद एक और होती है, वो सब ठीक है। हम मेढक में, बिल्कुल बिल्कुल, मेढकी, मेढक में ई जोड़ा तो मेढकी बन गया, बिल्कुल। शेर में ई जोड़ा तो शेरनी, अरे गलत, शेरनी, नी कहाँ से आ गया ये बताओ, शेर ही होना चाहिए फिर तो ना, ऐसे नहीं, ठीक है। उआ प्रत्यय, जैसे कालू, और कालू से छोटा होता है तो उसको बोल देते हैं कलुआ, उआ प्रत्यय। तो कलुआ पता है कि मुझे बड़ा प्रिय है ये जैसे बच्चा, बच्चा से छोटा होता है तो उसको बोलते हैं बचुआ, क्या बोल देते हैं, ए बचुआ, जरा इधर आना, तो ये बचुआ आ गया। लालू में ऊ जोड़ूंगा तो ललुआ, क्या बना, ललुआ। बाबू में ऊ जोड़ा तो ए बबुआ, है तो ये बबुआ बन गया, ठीक है। तो ये उआ प्रत्यय। यूपी जीके की क्लास क्यों नहीं हुआ सर, भाई मैं पता कर लूँ, नौ धन एक नाविक बन जाएगा, आपने जाना अयादि स्वर संधि का इसमें नियम लग जाएगा, ठीक है। हाँ ये स्त्रीलिंग का भाव देंगे, बिल्कुल सही कहा, ये जो कहा प्रिया ने बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ठीक है। हाँ मन में उआ जोड़ा तो मनुआ, कौन है ये, ना 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 ना, गलत लिखे, मन में उआ जोड़ा तो मनुआ, 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 ठीक है ना, समझे आप। और देखिए आगे कहा मैंने, यार गड़बड़ हुई है, गड़बड़ हुई रे बाबा, आ जाओ। टा और टी प्रत्यय से बनने वाले, जैसे रोआ, और रोआ में टा जोड़ा तो रोंगटा, छोटा भाव, ठीक है। और देखो मैं कहूं काला में टा जोड़ा तो कलूटा बन जाएगा, काला, कलूटा। और देखो, और बताओ, चोर में टा या टी जोड़ू तो चोटा और चोटी, टा या टी जोड़ू दोनों में से, तो देखना चोटा और चोटी, चोटा और चोटी बन गया, रोंगटा, कलूटा, ठीक है। गौरी में गोरटी, रूम में रोंगटा, छोरी में छोरटी, ठीक है। इस तरीके से बन जाते हैं डा और डी प्रत्यय। जैसे लंग में डा जोड़ा तो लंगड़ा और लंगड़ी, डा और डी लगाने से बन रहे कि नहीं बन रहे, ठीक है। छकड़ा, छकड़ी है, छकड़ा, छकड़ी, यहाँ देखो ली प्रत्यय से टीकली, लाडली, ठीक है, बन रहे कि नहीं, ली प्रत्यय से। टपली, उफली, उपली, उपला, उपली यानी छोटी सी कंडी को बोलते हैं, ठीक है, बोलते हैं कि नहीं बोलते। की प्रत्यय से बनने वाले बताओ, कन, कन की, कन में की जोड़ेंगे तो कन की बन गया। टिम में टिमकी, कन की, टिमकी, बड़ की, बड़ में, बड़े में या बड़ा में हम की जोड़ देते हैं तो बड़की बन जाएगा। जैसे माटी से बनी होती है वैसे माटी, तो मटकी बन जाती है, की प्रत्यय, मटकी, ठीक है। बछड़ा, बछड़ी। चलो आगे बढ़ते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट 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 कौन है, हमारा विशेषण वाला पढ़ते हैं, कौन सा, हमारा ये कौन सा हुआ था, पांचवा था, हाँ छठवा देखो, 6। 6 7 पढ़ने ना मैं, 6 पढ़ो यहाँ, संबंध वाचक तद्धित प्रत्यय, संबंध वाचक, संबंध वाचक तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। अच्छा कल से क्या पढ़ना चाहोगे, कल से संज्ञा शब्द, संज्ञा पर विचार करना शुरू कर दें, ये बताओ। संबंध वाचक तद्धित प्रत्यय यानी ये क्या बताएगा, जिन तद्धित प्रत्ययों के योग से किसी
संबंधवाची शब्द का निर्माण होता है तो वहां हमारा कौन सा होता है, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तो देखो मैं बताऊंगा आपको एरा प्रत्यय के बारे में। ठीक है, मैं आपको उल प्रत्यय के बारे में बताऊंगा। उल प्रत्यय आपका होता है आल प्रत्यय, आल। ठीक है, यहाँ भी ई प्रत्यय को पढ़ेंगे, यहाँ भी ईया प्रत्यय को पढ़ेंगे, यहाँ भी ईय प्रत्यय को पढ़ेंगे। ठीक है और देखो यहाँ हम त्य प्रत्यय को पढ़ेंगे, त्य प्रत्यय। यहाँ हम पढ़ेंगे तुम्हारे आला प्रत्यय को, किसको, आला प्रत्यय, ये भी संबंधवाचक है। ठीक है, आपका ओई प्रत्यय, जैसे ननद से संबंध रखता है तो ननदोई। ठीक है, जा और जी, जा और जी। ठीक है, और देखो मैं कहूँ व्य, व्य प्रत्यय, व्य, ये सभी प्रत्यय से बनने वाले शब्द आप देखोगे कि कैसे कैसे ये संबंध का बोध यानी संबंधवाचक ये कैसे बन रहे हैं। सबसे पहले एरा प्रत्यय, तो देखो जब मैं काका में एरा जोड़ा तो क्या बन जाएगा, ककेरा। मामा में एरा एरा जोड़ा तो ममेरा। फूफा में एरा जोड़ा तो फुफेरा, हो फेरा। चाचा में एरा जोड़ा तो चचेरा। तो ये संबंध है कि नहीं है, ये बताओ, चचेरा। यहाँ देखो उल, उल प्रत्यय से बनने वाले। मातृ में मैंने, मातृ बोलते हैं माता को, और माता में उल जोड़ा तो मातुल हो गया। ठीक है, हो गया कि नहीं हो गया है, उल प्रत्यय। और एक होता है देखो एला प्रत्यय भी, देखो यहाँ मैं लिख देता हूं एला प्रत्यय, एल और एरा और एला प्रत्यय। ठीक है, जैसे मैंने कहा सौत शब्द है, क्या है, एक सौत शब्द, और सौत में एला जोड़ा मैंने, सौत में क्या जोड़ा, एला, तो शब्द हमारा क्या बन जाता है, सौतेला। ये भी संबंध है कि नहीं, सौतेला, है कि नहीं संबंध। लो, सौत से एला, सौतेला। तो उल प्रत्यय जोड़ा तो मातृ में उल जोड़ा तो हमारा क्या बना, मातुल। ठीक है, क्या बना, मातुल। एक मिनट, एक मिनट। ठीक है, यहाँ देखो आल प्रत्यय, आल प्रत्यय से देखो आल, जैसे नाना और नानी में आल प्रत्यय अगर मैं जोड़ूं, इसमें नाना या नानी में आल प्रत्यय जोड़ूं तो ननिहाल, क्या हमारा क्या बन जाएगा, ननिहाल। नानी या नाना में आल जोड़ूंगा तो क्या बनेगा, ननिहाल बन जाएगा। जैसे सास और ससुर में अगर मैं आल प्रत्यय जोड़ूंगा तो ससुराल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ससुराल। तो ननिहाल, ससुराल। और बताओ क्या बन जाएगा। ठीक है, घड़ियाल, क्या, घड़ियाल। ठीक है, ई प्रत्यय, ई प्रत्यय से बनने वाले शब्द, जैसे फारस से संबंध रखता है तो उसको फारसी। ठीक है, चीन में ई प्रत्यय जोड़ो तो चीनी, तो चीन से संबंध रखता है। ठीक है, मैं कहूँ अजमेर में ई प्रत्यय जोड़ो तो अजमेरी, अजमेरी। मुझे बताओ, मैं कहूँ जयपुर में ई प्रत्यय जोड़ूंगा तो जयपुरी, क्या, जयपुरी। यहाँ देखो ईया प्रत्यय, क्या जोड़ू, ईया प्रत्यय, तो जयपुर में ईया जोड़ा तो जयपुरिया, जयपुरिया, यानी जो जयपुर से संबंध रखता है, क्या आ गया, जयपुरिया। कोलकाता से कोलकतिया, कोलकतिया। मुंबई में इया जोड़ा तो मुंबईया, मुंबईया। ठीक है, मुंबईया। ठीक है ना, बना के नहीं बना। आगे देखो, ईय प्रत्यय, ईय प्रत्यय से जो भारत में ईय जोड़ा तो भारतीय, जो भारत से संबंध रखता है। देखो नारद, नारदीय, पाणनीय, क्या, पाणनीय। और देखो मैं कहूँ भवदीय, इनमें क्या है, सब ईय प्रत्यय जुड़ा हुआ है, क्या है, ईय प्रत्यय। भोजपुरिया, भोजपुर से होना, भोजपुर में ईया जोड़ोगे तो भोजपुरिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे आगे त्य प्रत्यय, त्य प्रत्यय बताओ। मैं कहता हूं आपसे दक्षिण में त्य जोड़ो तो क्या बन जाएगा हमारा, दाक्षिणात्य, जो दक्षिण से संबंध रखता है।
दाक्षिणात्य यानी दक्षिण का निवासी, ठीक है, को बोलते हैं दक्षिण का निवासी। दक्षिण से संबंध रखता है। आला प्रत्यय, आला प्रत्यय से बनने वाले, जैसे शिव में आला जुड़ा तो शिवाला, क्या जुड़ा, आला, शिव में जुड़ा तो शिवाला, पानी में आला जुड़ा तो पनाला, ठीक है। यहाँ देखो ओई प्रत्यय, तो ननद में ओई जुड़ा तो ननदोई, ओई प्रत्यय क्या बनेगा, ननदोई। बहन में ओई जुड़ा तो बहनोई। जा और जी, भानजा, भानजी, भानजा, और आप कहोगे भानजी, ठीक है। भांजा कह रहा हूँ, भांजी कह रहा हूँ, ठीक है। जा और जी, आप भतीजा, भतीजी, भतीजा, भतीज, ये क्या है, संबंध है कि नहीं है। यहाँ देखो व्यय प्रत्यय, हम क्या लगा रहे हैं, व्यय प्रत्यय। तो व्यय प्रत्यय जैसे भ्रातृत्व्य, तव्य, पितव्य, यानी काका को बोलते हैं। तो जिसको छोड़ो, ये थोड़ा सा ज्यादा डीप हो जाएगा, ठीक है। मेरे भी मैसेज देख लीजिए सर, अचल, बिल्कुल ठीक है। भोजपुर गांव है मेरी साइड, हाँ तो तभी तो भोजपुरिया बना। जीजा, जी जी ना, जी में जा जोड़ोगे, है, बताओ, ठीक है। ये प्रत्यय है लंग, लंग, और जो लंग बोलते हैं उचक को एक तरीके से, और जो थोड़ा सा कम उचक उचक के चल रहा है तभी तो कहते हैं ना लंगड़ा, ऐसे ही तो करता है, उचकता है। लंग में डा जोड़ा, जो उचक मारता है तो लंगड़ा, समझ रहे हो। मैं, ठीक है, लंग, लंग बोलते हैं उसको, लचक को बोलते हैं लंग, ठीक है। और डा और डी, जब लचक में डा और डी जोड़ देते हैं तब, ये जीजू, ओ जीजू, कौन है ये जीजू वाला, अभिजीत मल्होत्रा। यहाँ भैया जू लगाया मैंने कहा, वो तो बिगाड़ दिया है, वो तो बिगाड़ दिया है आपने। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपका एक भाग और रह रहा है, विशेषणवाचक, उसको हम बाद में पढ़ लेंगे, यानी कल पढ़ लेंगे, और उसके बाद में हम जो शुरुआत करने वाले हैं वो संज्ञा शब्द की शुरुआत करेंगे। क्लास क्यों नहीं हुई केसपाल सर की, भाई पता कर लेंगे, याद कैसे होंगे सब, जब हम परदेश में ईया जोड़ दो, बिल्कुल कहा परदेसिया, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं तक इस कक्षा को रखते हैं, मिलते हैं आपसे कल, ठीक है। थैंक यू सर, पर ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ है, बिल्कुल नहीं होगा, तुम समझो, बस इनको पढ़ लो, याद कर लोगे, बात खत्म हुई, अपने आप शब्द बोलेंगे कि मेरे अंदर ये छुपा हुआ है, निकाल के रख दे, ठीक है। तो यहीं रखते हैं, आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू टू ऑल।